रूप से मज़ार कहीं बन गई, कहीं ईंटों के स्ट्रक्चर बना करके वहाँ पीर बना दिया, और उस ज़मीन को, उस स्ट्रेटजिक पॉइंट्स को जो है आपने कवर कर लिया, और वहाँ अवैध गतिविधियों के लिए, तो ये तो देश के लिए, राज्य के लिए बहुत बड़े खतरा पहले से भी है और अब और बढ़ रहा है। और उत्तराखंड में मज़े की बात ये है कि जब सरकार है तो ये कैसे प्लानर, एज ए डेवलपर, एज ए इंजीनियर, मुझे ये साफ नज़र आता है कि पहाड़ का कोई गांव, कोई भी आदमी अपने घर से तब जाएगा जब उसको लगेगा कि यहाँ तो शिक्षा भी नहीं है, यहाँ तो स्वास्थ्य भी नहीं है, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है ना, बीमार हो जाते हैं तो दवाई पास मिलती नहीं। देखिए, चंद्रमोहन जी जो हैं बहुत निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं उत्तराखंड की सेवा के लिए, और मैं ये कहूँगा कि ये उस श्रेणी के लोग हैं जो अल्हड़ फ़कीर होकर के बस लग जाते हैं दीवानेपन से उत्तराखंड की सेवा के लिए। उसमें ये पलायन की बात कहते हैं, जो बेसिक कोर है ये बस उससे पीड़ित हैं। शायद दूसरों का दुख देख करके उसको दूर करने के लिए हिंद मजदूर किसान समिति के जरिए ये लगातार अपना संघर्ष करते रहते हैं। इन जैसे लोगों को नमन है, चंद्रमोहन जी को नमन है, और जब भी कभी उत्तराखंड क्रांति दल इनके किसी काम आएगा, सहयोग करेगा, तो जो है हम लोग बड़े खुश महसूस। तो हमारे संघर्ष को दबाने के लिए हमारे लोगों को जेल भेजा जा रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को जेल भेजने की बात नहीं है, आप भी आवाज़ उठाइए। मैं आपसे कहता हूँ, हिंद मजदूर किसान समिति भी आवाज़ उठा रही है, तो इनको, आपको भी परेशान किया जाता है ना। इसी तरह से जो बिरजू मयाल हैं उनको परेशान किया जाता है, जो आवाज़ उठाएगा यूट्यूबर्स को परेशान किया जाता है, ब्लॉगर्स को परेशान किया जाता है, और दूसरी तरफ छोटी छोटी बातों पर लोगों को उकसा करके फर्जी मुकदमे जारी करके प्रशासन है उनका है, पुलिस है कि मूल उत्तराखंडियों को तो आपने भगाना शुरू कर दिया और बाहरी को बसाना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में जो आप कह रहे हो कि वो जो इतने वोटर बढ़े हैं, वो डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश चल रही है, और दुख की बात यही कि सरकार का उसमें पूरा का पूरा योग, वो कह रहे हैं टॉयलेट भी ना बने या कमरा भी ना बने, पर ज़मीन क्यों खरीदी जा रही है? वो डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, कि अब वो ज़मीन खरीद ली, वो यहाँ के हो गए, उनका आधार कार्ड हो गया, उनका वोट हो गया, नाउ दे विल चेंज दी डिसीजन ऑफ दी, जो हमारे मूल निवासी हैं, जो हमारे पहाड़वासी हैं, उत्तराखंडी हैं, उनके साथ। हर हर महादेव। प्रिय बंधु, मैं आपका अपना उज्ज्वल सेरा गाँव। चलिए, हर बार की तरह मैं आपको किसी न किसी एक नई शख्सियत से मिलवाता हूँ, जिसने कहीं ना कहीं अपना इस राज्य को बनाने में और अपना इस देश के लिए अपना अहम योगदान दिया है। आज इसी को लेकर आज मेरे बीच में जो हमारे अतुल जैन साहब हैं, जिन्होंने अपनी डायरेक्टर पद पे अपनी सेवानिवृत्त हुए हैं, थोड़ा आज इन्हीं के मुख से आज इनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि इस उत्तराखंड को इन्होंने बनते हुए भी देखा है, इस उत्तराखंड के इन्होंने छोटे से छोटे संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया है। सर, सबसे पहले तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल कुमार जैन है और मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ, जो करीब 35 सालों की नौकरी के बाद एज ए सिविल इंजीनियर और MBA के रूप में क्वालिफ़िकेशन पाने के साथ साथ मैंने अपनी सेवाओं को किया। मैंने देश में, राज्यों में बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत अलग अलग तरीके के मैंने प्रोजेक्ट्स किए, और जिसमें मुझे लोगों के जुड़ने का और उनकी सेवा करने का मौका मिला। उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ और उत्तराखंड में ही मैंने 15 साल टिहरी डैम प्रोजेक्ट के लिए, कोटेश्वर डैम प्रोजेक्ट के लिए अपनी सेवाएं दी, जिसमें मैंने विभिन्न कार्य किए। और इसके बाद मैंने 4 साल सिडकुल में 2004 से 8 तक हरिद्वार, पंतनगर, IT पार्क, इन सब प्रोजेक्टों की शुरुआत से लेकर के इनको बनने में मेरा योगदान रहा। उसके बाद मैं 15 साल के लिए संचार मंत्रालय के, भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर TCIL में सेवाएं मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की देश विदेश में दी, और मैं 15 साल की सेवा के बाद वहाँ से रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद मैं 1 साल के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में एज ए चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट हुआ। वहाँ 3 महीने काम करने के बाद मुझे ये लगा कि जो वर्तमान में कार्यप्रणाली राज्य सरकारों की, राज्य सरकार की और शासन प्रशासन की चल रही है, उसमें धन का व्यय ज़्यादा हो रहा है, और मैं अपने मॉरल एथिक्स की वजह से उस गवर्नमेंट मनी को वेस्ट करते हुए अपनी आंखों के सामने और अपने उसका पार्ट बनते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया, और मैं फिर सोच विचार करके मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने जो भी मेरे
विचार हैं, थॉट्स हैं, जो मेरे आगे के जीवन के एक्शंस हैं, वो मैं राज्य को समर्पित करूँगा। राज्य को समर्पित करने में मुझे समझ में आया। सर मैं इसमें बीच में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा सर। जैसे जो हिंद मजदूर किसान समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन बूढ़ाकोटी जी हैं, उनकी भी अपनी जैसे कुछ मांग है कि पलायन रोकने के लिए उत्तराखंड में भू कानून लागू हो। अभी जैसे हमारी जो कैबिनेट सरकार है, जो धामी जी हैं, उन्होंने भू कानून लागू किया है। इसमें आपका अपना क्या मानना है सर? देखिए, जो भू कानून किया गया है लागू, वो सिर्फ आई वॉश है। वो लोगों को और सुविधा देने के लिए किया गया है कि पहले तो अब तो कहा गया है कि 1 साल में जो है आप आ जाओ, स्थायी निवासी आप डिक्लेयर हो, आप ज़मीनें खरीदो। ज़मीनों की लिमिट शहरी में लगाई गई है, लेकिन बाकी नॉन शहरी वाले में क्या स्थिति है कि वहाँ आप प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी के बहाने के लिए, होटल के लिए, लीज़ के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए वो ओपन आउट छोड़ा हुआ है कि वो वहाँ जा कर के ले सकता है, उस तरह की चीज़ें। तो हकीकत में तो ये है कि सिर्फ आई वॉश है और ये पलायन इससे रुकने वाला नहीं है। सर जैसे आपने उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में आपने अपनी मतलब सेवाएं दी हैं, मुख्य उद्देश्य आपको क्या लगता है कि जो पलायन का जो लोग ऊपर से पहाड़ छोड़कर मैदानी क्षेत्र में आ रहे हैं, इसके पीछे आपको अपना क्या मतलब क्या लगता है सर? देखिए, एज ए प्लानर, एज ए डेवलपर, एज ए इंजीनियर, मुझे ये साफ नज़र आता है कि पहाड़ का कोई गाँव, कोई भी आदमी अपने घर से तब जाएगा जब उसको लगेगा कि यहाँ तो शिक्षा भी नहीं है, यहाँ तो स्वास्थ्य भी नहीं है, यहाँ कोई काम धंधा नहीं है ना। बीमार हो जाते हैं तो दवाई पास मिलती नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ ऐसा स्कूल नहीं है। तो अगर ये चीज़ें बेसिक नहीं हैं, पानी नहीं है या सुरक्षा के कहीं नहीं है, तो ये सब जिम्मेदारी है सरकार की। सर जैसे आपने डैम्स में भी काफ़ी काम किया है, प्रोजेक्ट्स वगैरह में। एक तरफ पंजाब में डैम बनता है, वहाँ कहीं ना कहीं रोज़गार बढ़ता है। एक तरफ हमारे उत्तराखंड में टिहरी डैम बनता है, यहाँ पलायन बढ़ता है। वहाँ एक तरफ रोज़गार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पलायन बढ़ रहा है। क्या इसके पीछे क्या? देखिए, मैंने टिहरी डैम में काम किया और अगर वो सरकार खुद वो प्रोजेक्ट बनाती है तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। टिहरी डैम में भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला और उनसे जुड़े हुए लोग जो थे, जो उनके कंस्ट्रक्शन में डिफरेंट व्यवसाय में थे, चाहे वो सप्लायर्स थे, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स थे, चाहे वो मशीन को काम करने वाले थे, उन सबको रोज़गार मिला। दिक्कत ये होती है कि जैसे पहाड़ में एक तो रोज़गार नहीं है। अब आपने श्रीनगर परियोजना या जितने भी जेपी के परियोजना, सरकार ने उस बात को खुद बनाना चाहिए। हम और भी जगह तो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अगर हमें पहाड़ का डेवलपमेंट करना है तो हम वो प्राइवेट लोगों के हाथ में दे करके उस रिसोर्सेज को, उनको पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं। सरकार वो खुद पैसा कमाती, सरकार के उन ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों को रोज़गार मिलता तो और बेहतर होता। एक तरफ पलायन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ वोटरों की संख्या भी बढ़ रही है, मतदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है। इसके पीछे क्या एक प्रोपेगेंडा है, इसमें आपका क्या मानना है सर? देखिए, उत्तराखंड एक बहुत संवेदनशील राज्य है, सीमांत हिमालयी प्रदेश, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी मेरी समझ में तो कहता हूँ कि है, होनी चाहिए और अवश्य है, रिक्वायर्ड है। वो सीमांत के गांव खाली होते हैं तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, आवश्यकता है तत्काल। सर जैसे मैंने कई राज्यों में देखा है, जो वहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हैं, कहीं ना कहीं वो आज मतलब शासन में है, वो आज सत्ता में है। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी पार्टी है जिसने इस राज्य को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। हर जो छोटे से छोटे मुद्दे हैं उसमें बढ़ चढ़कर अपना सहयोग लिया। लेकिन जब बात हमारी एक सत्ता की आती है, कहीं ना कहीं वो हर दूसरी पार्टियों से पिछड़ जाती है। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया और सच में ये मैं मान रहा था कि ये प्रश्न तो आपकी तरफ से आएगा ही। और मैं एक बात इसमें ये कहना चाहता हूँ, हमें थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि 1979 से हमें, जैसे मैंने पहले कहा था कि उत्तराखंड राज्य की बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसीलिए पड़ी कि हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्य में जो है वो यहाँ डेवलपमेंट हो जाता तो कोई उत्तराखंड की मांग भी नहीं उठाता। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी दूर होने से आज़ादी के 20, 25, 30 सालों के बाद भी जब कुछ भी वहाँ नहीं हुआ तो लोगों की ये बात उठी कि भाई यहाँ अपना कुछ हो तो कम से कम यहाँ हम बेहतर कर पाएँ। तो उसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ और उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म होने के बाद उन लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की एक नए उत्तराखंड को बनाने के लिए। उसमें उन्होंने संघर्ष किया, पूरी जनता को अपने साथ जोड़ा और उसी कड़ी में हम अपना संघर्ष लगातार आगे करते गए। संघर्ष की गाथा आज शायद जो है वो उत्तराखंड की युवा पीढ़ी जो है न जानती हो।
हम उसको एक तरह से डिजिटल करके उत्तराखंड क्रांति दल जनता के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसको करके दिखाएंगे दर्शकों को, सबको बताने के लिए कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं पर कोई आदमी आरोप लगाता है तो वो आरोप लगाने से पहले ये देख ले, ये सच को देख ले अपनी आंखों से कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो विधायक बने उनकी आज 20 सालों के बाद, जब वो इनिशियली थे तो उनकी क्या संपत्तियां थीं, क्या उनके पास था, और आज 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद भी उनके पास क्या है। और दूसरी तरफ वही कंपैरिजन आप कांग्रेस के और बीजेपी के विधायकों के किसी को भी आप उठा लीजिए, मैं कह रहा हूं 25 सालों में आप किसी को भी उठा लीजिए और उसकी 20 साल पुरानी संपत्ति की जांच कर लीजिए, 25 साल पुरानी जिस दिन उत्तराखंड बना था और आज की कर लीजिए आपको फर्क समझ में आएगा कि ये उत्तराखंड को लूटने वाले लोग हैं राष्ट्रीय दल। और जनता अब इनके छलबल को बहुत दिनों तक समझने के लिए जो है तैयार नहीं है, क्योंकि सच सोशल मीडिया के जरिए, प्रेस में इनका कब्जा है, अखबारों में वही छपता है जो ये चाहते हैं, इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल की कोई खबरें नहीं छपती। तो आप लोगों को, जैसे आप पत्रकार हैं, आपकी जागरूकता है, आप जानकार हैं, लेकिन जब आप जैसे लोगों को ज़्यादा नहीं जानकारी हम दे पाते तो बाकी लोगों की तो स्थिति क्या है, क्योंकि टीवी चैनल में उतना सब हमारे को मैनेज करने के लिए हमारे पास धनबल नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता का आशीर्वाद है और वो जनता का आशीर्वाद लगातार हमें प्राप्त हो रहा है। हम उसके दम पर आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी ये भी अपील रहेगी चंद्रमोहन जी से कि हिंद मजदूर किसान समिति हमारे 8 अप्रैल के जो होने वाले कार्यक्रम हैं उसमें अपना सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें हम लोगों को, और साथ में हम लोग आगे बढ़ करके एक साथ उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी लक्ष्यों को पूरा करें।